साथियों नमस्कार। सौरभ मैथमेटिक्स एकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। साथियों, कक्षा 12वीं की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर जो पहला था 1.1 का, वो हमने पिछली वीडियो में पूरा करवाया था, जिसमें कुल टोटल 9 सवाल थे। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के सवालों को करवाएंगे। तो चलो एक एक करके हम सभी सवालों को देखते हैं। और ये जो सवाल है हमारा दूसरे नंबर का, वो क्या कह रहा है, चलो इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, जहाँ पर जो R है वो इस प्रकार है कि R इक्वल टू A, B सच दैट A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। यानी कि जो हमारा रिलेशन है R, उसमें जो संबंध है वो इस प्रकार है कि जो पहला अवयव है वो दूसरे अवयव के स्क्वायर से या तो छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो हमसे ये सिद्ध करवा रहा है कि ये सिद्ध करो कि ये जो संबंध हमारे लिए दे रखा है ये ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। यानी कि द गिवन रिलेशन इज नॉट ए इक्विवेलेंस रिलेशन, इट मीन इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके डियर फ्रेंड्स, तो चलो हम इसको करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सिद्ध करेंगे कि ये स्वतुल्य नहीं है। तो स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो साथियों, रिफ्लेक्सिव होने के लिए शर्त क्या है कि हमारा कोई भी अवयव है रिलेशन R का, उसमें जो A, B हैं वे इस प्रकार होना चाहिए कि A का खुद A से संबंध है या नहीं है। यानी कि हमारा कोई भी अवयव A, प्रकार का, यानी कि इसका A से ही संबंध होना चाहिए। इस प्रकार का कोई अवयव हमारा R में बिलोंग्स कर रहा है, तब हम कहेंगे कि हमारा जो रिलेशन R है वह स्वतुल्य संबंध है। तो हम इसको देखते हैं ये ऐसा होता है या नहीं होता, इसमें देखते हैं चेक करके। तो देखो ये जो रिलेशन है हमारा ये वास्तविक संख्याओं पर है। तो वास्तविक संख्याओं में हम कोई सी भी संख्याएं ले सकते हैं और उस पर चेक करेंगे कि ये जो हमने अवयव लिया है वो हमारे इस शर्त को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो हमको क्या करना है, स्वतुल्य के लिए ये देखना है कि कोई भी एक अवयव ऐसा नहीं हो जिससे कि हमारी शर्त लागू नहीं हो। अगर एक भी अवयव ऐसा है जो हमारे जो शर्त दे रखी है उसको पालन नहीं कर रहा है, तब हम कह सकते हैं कि ये जो संबंध है वह स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो देखो मैं एक अवयव लेता हूँ, जैसे कि मैंने मान लिया एक अवयव है 1/2, 1/2। तो देखो ये वास्तविक संख्याओं का संबंध है, तो 1/2 और 1/2 दोनों ही वास्तविक संख्या हैं। और ये जो हमारा अवयव है रिलेशन R का, ये A, प्रकार का है। तो देखो अब ये मैंने ले लिया है। अब मैं ये देखूंगा कि ये जो है ये इस वाली शर्त को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलो देखते हैं। A की जगह पे क्या है हमारा 1/2 और दूसरा B की जगह पर भी हमारा 1/2 है। तो B का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर। अब इसको देखेंगे ये इसमें संबंध जो है वो स्थापित हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो इसको इससे लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब प्यारे साथियों देखो 1/2 जो है ये हमारा संबंध के अनुसार तो कैसा होना चाहिए था, इस वाले से छोटा होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था। लेकिन 1/2 तो 1/4 से बड़ा होता है, यानी कि ये जो कथन है ये गलत है। यानी कि 1/2 कैन नॉट बी लेस देन ऑफ 1/4। देन वी कैन से दैट रिलेशन R इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो R जो है हमारा क्या है, एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। ओके डियर फ्रेंड्स, R कैसा है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो यहाँ से हम इसको सत्यापित कर सकते हैं कि स्वतुल्य संबंध नहीं है। चलो अब इसके बाद हमारा दूसरा नंबर किसका आता है, दूसरा नंबर आता है सममित साबित करने का। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। अब सममित के लिए शर्त क्या है, सममित के लिए हमारे लिए शर्त होनी चाहिए कि अगर कोई भी अवयव A, B टाइप का है और वो हमारे रिलेशन R में लाई करता है, यानी इसमें बिलोंग्स कर रहा है, तो हमारा
बी कॉमा ए यानी कि इसका उल्टा बी कॉमा ए प्रकार का अवयव भी उस संबंध में बिलोंग्स करना आवश्यक है, ये जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो वो सम्मित संबंध नहीं होगा। तो चलो मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक अवयव लेता हूँ और इसको ये देखते हैं कि वो अवयव जो है हमारा इस संबंध को, देखो एक भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो संबंध को पालन नहीं करे, यानी कि लागू नहीं करे। तो चलो मैं एक अवयव ले लेता हूँ, जैसे मैंने मान लिया 1,3। ओके डियर फ्रेंड्स, तो देखो 1,3 जो है ये मैंने मान लिया कि बिलोंग्स कर रहा है आर में। तब ये देखेंगे कि ये जो आर में मान लीजिए बिलोंग्स कर रहा है तो ये शर्त को पालन करेगा ये। तो देखो शर्त क्या है कि पहले का जो है, पहला जो अवयव है वो दूसरे वाले अवयव के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। तो देखो एक जो है वो 3 से, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 से छोटा है और ये होना ही चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1,3 इस संबंध में आएगा। अब देखो 1,3 अगर है तो सम्मित के लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा, सम्मित के लिए हमको उल्टा चेक करना पड़ेगा इसका, यानी कि 3,1 ये भी हमारा इस वाली शर्त को, यानी कि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इस वाली शर्त को पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलो हम देखेंगे कि पालन करता है या नहीं करता। तो देखो 3 ये छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए 1 के स्क्वायर से। तो देखेंगे 3 क्या होना चाहिए, छोटा या बड़ा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 जो है 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। तो देखो ये कह रहा है कि 3 1 से छोटा है, लेकिन वास्तव में तो ऐसा नहीं होता, 3 तो 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये क्या है, गलत हो गया। तब हम यहाँ निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो हमारा संबंध है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, यानी कि आर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मीन सम्मित। ओके, सम्मित संबंध नहीं है। ओके डियर फ्रेंड्स, चलिए अब इसकी तीसरी कंडीशन को और देख लेते हैं। उसमें हमको ये साबित करना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो देखो ट्रांजिटिव होने के लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा कि देखो a, b प्रकार का कोई अवयव हमारा रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए और b, c प्रकार का भी अगर मान लीजिए हमारा आर में बिलोंग करता है। देखो ये तो दोनों करेंगे ही। तब हमको ये देखना है कि हमारा देखो a का b से है, b का c से है, तो हमारा लास्ट में a का रिलेशन c से होना चाहिए। इट मीन क्या हुआ कि a, c हमारा रिलेशन आर में होना चाहिए। अगर a, c आर में बिलोंग्स कर रहा है तब हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक रिलेशन है। ओके, अन्यथा ये संक्रामक रिलेशन नहीं होगा। चलो अब हम इसको देखते हैं चेक करके। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक अवयव ले लेते हैं। चलो तो देखो मैं ले लेता हूँ 3,1.5, ये मैंने कोई भी एक एलिमेंट से ले लिया। अब देखते हैं ये इस वाली शर्त को, देखो ये जो शुरू में शर्त लिख रखी है ना, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, ये नहीं दिख रही, देखो चलो a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इस वाली शर्त को ये पालन करना जरूरी है। ओके, चलो तो देखो 3,1.5 अगर ले लिया तो देखो 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, 1.5 के स्क्वायर से। तो अब देखो 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 2.25। ओके, तो 3 जो है वो 2.25 के स्क्वायर से क्या है बताओ, ये छोटा है क्या नहीं है, ये तो छोटा नहीं है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये तो यहाँ पर कार्य नहीं करेगा। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ से हम देख, तो 3 जो है लेस देन इक्वल टू 2.25 होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है। तो इस तरह से हम नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा अवयव लेंगे जो कि इसके लिए तो लागू हो, इसके लिए भी लागू होना चाहिए, यानी कि ये दो वाले तो पहले से इस शर्त को लागू करेंगे, इस तीसरे वाले के लिए देखेंगे। तो चलिए हम एक ऐसा अवयव लेते हैं, जैसे मान लीजिए अब मैं ले लेता हूँ 3,2। ओके, तो देखो ये यहाँ पर तो प्रूव नहीं हो रहा था, पहला वाला तो होना ही चाहिए था, दूसरा भी होना चाहिए था, तीसरे के लिए चेक करेंगे। तो पहले दो तो हमको ऐसे लेने हैं जो शर्त को लागू करने वाले हों। तो देखो तीसरे वाले के लिए हम चेक करेंगे, मैंने ले लिया 3,2। अब देखो 3,2 लेने के बाद हम देखेंगे, देखो 3 जो है वो 2 के स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इससे लेस देन इक्वल टू है या नहीं है। तो देखो 3,2 में 3 जो है वो 2 के स्क्वायर 4 से छोटा होगा, यानी कि ये इसको
लागू कर रहा है। अभी देखो अभी हमारा पूरा काम नहीं हुआ है। अब देखो अगला जो अवयव लेना पड़ेगा हमको, 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मैं मान लीजिए अगला ले लेता हूँ 2,2.5। ओके डियर फ्रेंड्स, तो देखो a, b, तो अगला पहला b से स्टार्ट करना है, b, c। देखो तो 2 जो है ये हमारा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1.5 के स्क्वायर से। तो इसका मतलब ये हुआ 2 लेस देन होना चाहिए किससे, 1.5, इसका मतलब 2.25 से। तो 2.25 से तो छोटा होता है, ये भी सही है। अब देखो हमारा जो मेन काम है, अब वो मेन काम ये है ए का सी से रिलेशन देखना है। तो अब हमारा जो अवयव है यानी कि 3,1.5, अगर ये भी यानी कि देखो ए से बी में रिलेशन है, बी से सी में है, तो ए का सी से रिलेशन देखना है। अगर ये भी रिलेशन हमारा सत्य साबित हो जाता है तब हम निष्कर्ष निकालेंगे कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके, अदरवाइज नहीं है। तो अब देखो इसको चेक करके देखते हैं। तो देखो 3, तो इसका जो 3 है पहले वाला, ये 1.5 का स्क्वायर है, इससे कैसा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का हो जाएगा 2.25। तो प्यारे साथियों बताइए 3 जो है वो 2.25 से छोटा होता है या बड़ा होता है। तो 3 तो क्या होता है, इससे बड़ा होता है, जबकि ये शर्त के अनुसार कैसा होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था। ओके, ये जो हमारी शुरुआती जो शर्त है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इसके अनुसार छोटा होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो अब हमारी तीसरी शर्त क्या हुआ, आर संक्रामक संबंध नहीं है। ओके साथियों, ये नहीं लगा लेना यहाँ। ओके, तो इस प्रकार हमने ये साबित कर दिया कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें ये जो संबंध दे रखा है a, b सच दैट a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये जो संबंध है वो ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। साथियों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद हम अगला तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो देखो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन जो है वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखो ये जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 ये 6 तक आर में जो है a, b सच दैट b इक्वल टू a प्लस 1 द्वारा जो परिभाषित है वो आर स्वतुल्य सम्मित या संक्रामक है या नहीं है, ये हमको जांच करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो हमारे लिए जो समुच्चय दे रखा है वो क्या दे रखा है, इसको मैं ए मान लेता हूँ और ये दे रखा है हमारा सेट 1 2 3 4 5 6। ओके फ्रेंड्स, ये 6 तक हमारे लिए कोई भी सेट दे रखा है और इसमें जो रिलेशन है आर वो किस तरह से डिफाइन किया गया है, वो दिया गया है कि a, b ये इस तरह से हैं, इनमें संबंध की जो b है वो a प्लस 1 यानी कि a के मान से 1 ज़्यादा होना चाहिए b का मान। ओके, तो देखिए हमारे r में जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस तरह से आ सकते हैं। तो देखो हम a का मान लेंगे और b का मान कितना आना चाहिए, 1 ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो रिलेशन है वो ए से ए पर ही है, समझिए। यानी कि आर जो डिफाइन है वो कहाँ से कहाँ है, ए से ए पर। ओके फ्रेंड्स, तो देखो अब मुझको क्या करना है, अब मैं देखो ए की जगह पे कितना लेता हूँ 1, तो बी का मान कितना आ जाएगा 1 + 1 2, यानी कि 1 लेने पर बी कितना आएगा 2। मैं 2 ले लेता हूँ ए का तो बी कितना आएगा 3, यानी कि बी जो है वो ए से 1 ज़्यादा आ रहा है। तो बी की ए की जगह पर मैं 3 लूँगा तो बी 4 आएगा। अब बी की जगह पर 4 ले लूँगा तो ए 5 आएगा और ए की जगह पर मैं 5 ले लूँगा तो बी 6 आएगा। अब देखो ए की जगह पर मैं 6 ले लूँगा तो बी कितना आएगा 7, लेकिन 7 तो यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि ए से ए में ही है हमारा। तो यहाँ पर हमारे टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे 5 6 तक। ओके प्यारे साथियों, तो देखो ये हमारा हमने इसको सरल रूप में लिख लिया है रिलेशन आर को। अब हम एक एक करके इसमें चेक करेंगे, जांच करेंगे कि ये स्वतुल्य है या नहीं है। तो देखो स्वतुल्य के लिए हमारी पहली शर्त क्या है
कि ए कॉमा ए प्रकार का कोई भी रिलेशन, कोई भी अवयव इसमें आर में होना चाहिए। तो देखो ए कॉमा ए प्रकार का मतलब है कि ऐसा एलिमेंट्स जिसके ए और बी दोनों बराबर हों, यानी कि 3 3 5 5 7 7 हों। अगर इस तरह सा कोई है तब हम कहेंगे कि ये स्वतुल्य है। तो देखो इस हमारे रिलेशन आर में कोई भी अवयव ए कॉमा ए प्रकार का है, यानी कि देखो 1,1 2,2 या 4,4 इस तरह से कोई भी अवयव इसमें नहीं है। तब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन है ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। देखिए आर में कोई भी अवयव ए कॉमा ए प्रकार का नहीं है। देखो कोई भी का मतलब ये नहीं है कि केवल 2,2 इसमें होता, इसमें देखो 2,2 भी होना चाहिए था, 1,1 भी होना चाहिए था, यानी कि देखो 1 से लेकर के 6 तक सभी के सभी खुद से खुद में संबंध इनमें होना चाहिए था। 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 ये तो इसमें ज़रूरी होने चाहिए थे। 6,7 6,2 3 जो भी है वो अलग बात है, लेकिन 6,6 तो ज़रूरी होना चाहिए था, 5,5 ज़रूरी होना चाहिए था, लेकिन इसमें तो कोई भी ऐसा अवयव हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि आर जो है हमारा आर स्वतुल्य नहीं है। ओके साथियों, चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन है ये सममित यानी कि सिमेट्रिक है या नहीं। हम जांच करेंगे सिमेट्रिक। तो देखो सिमेट्रिक के लिए मैंने तुमको भी क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि ए कॉमा बी प्रकार का कोई भी अवयव हमारे रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तब हमारा बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए, तब ये सम्मित होगा। तो देखो मैं मान लेता हूँ 2,3 इसमें आर में बिलोंग कर रहा है हमारा। तो देखो मैंने कोई अवयव लिया 2,3 आर में बिलोंग कर रहा है। आप कहोगे देखो ये आर में है, बिलोंग कर रहा है, सही बात है। लेकिन अब देखते हैं हम 3,2 भी आर में हमारा बिलोंग करना चाहिए। तो बताइए 3,2 प्रकार का कोई भी एलिमेंट्स इसमें है? तो इसमें तो कोई भी ऐसा अवयव नहीं है कि जो 3,2 प्रकार का हो और आर में हो। तब हम क्या कह सकते हैं कि जो आर है हमारा वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि सममित संबंध नहीं है। ओके डियर, चलो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम देखते हैं तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर का क्या कहता है? तीसरा नंबर का कहता है कि ये हमारा संक्रामक है या नहीं, ये जांच करना है। तो संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए कि ए से बी में संबंध होना चाहिए, बी से सी में होना चाहिए। अगर ये दोनों इस प्रकार हैं तब हमारा लास्ट में क्या होना चाहिए? ए कॉमा सी में संबंध होना चाहिए। अगर ए कॉमा सी में भी संबंध अगर है तब तो ये संक्रामक है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो मैं एक अवयव ले लेता हूँ, चलो इस तरह से यहाँ से दिखता हूँ। तो 1,2 बताइए 1,2 आर में है कि नहीं है? 1,2 आर में है। ओके, ये हमारा संबंध है, सही बात है। अब देखिए अब मैं दूसरा वाला 2 से ही स्टार्ट करूँगा। तो दूसरा वाला क्या ले लेता हूँ मैं? 2,3। तो देखो 2,3 भी हमारा आर में है। ओके, तो देखो जब 1,2 है 2,3 है तो 1,3 में संबंध होना चाहिए। तो 1,3 बताइए 1,3 आर में है हमारा। तो देखो 1,3 आर में हमारा कहीं भी नहीं है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। तब आप क्या कह सकेंगे कि 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, तब निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला डियर फ्रेंड्स कि आर जो है हमारा, आर संक्रामक रिलेशन नहीं है, संक्रामक रिलेशन नहीं है। ओके, तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं? फाइनली हम कह सकते हैं कि आर जो है एक तुल्यता संबंध नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है। ओके, तो आर कैसा है? एक तुल्यता संबंध नहीं है। साथियों ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आपको अच्छे से करवाया है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे का सवाल देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा जो है वो देखते हैं क्या कहना चाहता है। चलिए
ये हमारा चौथा क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि आर में आर इक्वल टू ए कॉमा बी, जहाँ पर ए लेस देन इक्वल टू बी के द्वारा जो संबंध परिभाषित है वो आर जो है आर स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। यानी कि स्वतुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सममित नहीं है। तो देखो मैं इस संबंध आर को यहाँ पर लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर में, चौथे में ए कॉमा बी, और ये किस प्रकार है, ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी। ओके, इस तरह से है। तो साथियों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें ये हमको सिद्ध करना है कि ये स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य ही देखते हैं, यानी कि रिफ्लेक्सिव देखते हैं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमको देखना होगा कि एक कॉमा ए प्रकार का कोई भी अवयव होना चाहिए। तो देखो ये जो है हमारा वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है। तो देखो मैं कोई सी भी दो वास्तविक संख्या लूँ, जैसे कि मान लीजिए ए कॉमा ए प्रकार की लूँ, जैसे मान लीजिए 5,5 ले लिया, या फिर -2, -2 ले लो। ओके डियर फ्रेंड्स, कोई भी ले सकते हैं ETC। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक जो संख्या होगी इस प्रकार की ए कॉमा ए प्रकार की, जैसे मान लीजिए -2 है, ये जो है वो या तो कुछ छोटा तो नहीं है लेकिन -2 के बराबर तो है ना। ए कॉमा ए जो है -2 के बराबर है, खुद के बराबर तो प्रत्येक ही अवयव होगा। तो इसका मतलब ये होगा ये जो वाली शर्त है या तो छोटा होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो देखो ए कॉमा ए लेने पर 2, -2 या 2,2 खुद के बराबर तो प्रत्येक अवयव होता ही है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि ए कॉमा ए प्रकार का अवयव हमारा रिलेशन आर में बिलोंग्स करेगा। तब क्या निष्कर्ष निकलेगा कि आर जो है हमारा, आर एक रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ओके साथियों, क्यों है? क्योंकि प्रत्येक अवयव खुद के समान होता है। तो देखो खुद के समान की इसमें शर्त लागू हो रही है। अब चलो देखते हैं दूसरा वाला क्या कहता है। दूसरा वाला है सममित के लिए। ओके, तो देखो सममित के लिए क्या था, ए कॉमा बी प्रकार का अवयव अगर इसमें आर में बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ओके, चलो तो देखो मैं मान लेता हूँ कोई भी एक अवयव ले लिया मैंने 4,5। ओके, तो देखो 4,5 लेने पर देखो क्या है, 4 जो है 5 से छोटा होता है। ओके, ये सही बात है, इस शर्त को पालन कर रहा है। अब देखो हमको इसका उल्टा देखना है, तो 5,4 लेना है हमको। अब बताइए 5 जो है वो 4 से बराबर या छोटा होता है कि नहीं होता? तो आप कहेंगे ये तो नहीं होता, ये तो गलत बात है, 5 तो बड़ा होता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा फ्रेंड्स? इससे यह निष्कर्ष निकलेगा आर हमारा जो है वो सममित रिलेशन नहीं है, सममित रिलेशन नहीं है। ओके साथियों, चलो अब हम क्या देखेंगे, इसको संक्रामक देखेंगे। हमारा थर्ड पॉइंट है संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए वही ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये तो है। और मान लीजिए बी कॉमा सी भी आर में है, तब क्या होना चाहिए, तब ए का सी से होना चाहिए। ए कॉमा सी आल्सो भी बिलोंग्स टू आर। ओके, अगर ये कंडीशन पालन कर रहा है इसको तो ये संक्रामक होगा। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी अवयव ले लेता हूँ। चलो देखो कोई अवयव देखो मैंने इस तरह से लिया कि पहला वाला दूसरे से छोटा है, जैसे कि 2 कॉमा मान लीजिए मैंने ले लिया 5 ले लिया। ओके, तो देखो 2,5 इसमें बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पहला वाला जो 2 है वो 5 से छोटा है। ओके साथियों, अब देखिए और दूसरा वाला मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 5,7। ओके, अब 5 जो है वो भी 7 से छोटा है। जब इस तरह से ये दोनों अवयव हैं तो देखो 2 जो है इसका 7 से संबंध होना आवश्यक है। तो ये बताइए 2,7 इसमें बिलोंग्स करेगा कि नहीं करेगा? तो देखो अब हम देखें इसको शर्त को पालन कर रहा है नहीं कर रहा। तो देखो 2 जो है वो 7 से छोटा होता नहीं होता, 7 से छोटा आप कहेंगे कि होता है, तो 2,7 भी इसमें बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो रिलेशन है वो स्वतुल्य है, संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। ओके, तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि हमारा जो संबंध आर है, आर एक स्वतुल्य तथा
संक्रामक संबंध है, परंतु स्वतुल्य तथा हाँ सही बात है, परंतु सम्मित संबंध नहीं है। ओके, सम्मित संबंध नहीं है। ओके साथियों, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा सा सवाल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा, 5वें नंबर का सवाल। अब थोड़ा हम जल्दी से करने का प्रयास करेंगे क्योंकि कम समय में हमको ज़्यादा सवाल करवाने हैं। पहले 2-3 सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो अगले सवालों में आपको बिल्कुल भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच करनी है हमको आर, ये इस प्रकार है a, b, और जो रिलेशन है a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, इस प्रकार से आर का हमारा संबंध होना चाहिए। ओके, चलो अब हम यहाँ पर देखें तो अब हमको करना क्या है, करना ये है कि हमको जांच करके बताना है कि ये स्वतुल्य संबंध या कुछ भी है या नहीं, ये हमको चेक करना है। तो देखो मैं कोई भी ले लेता हूँ अवयव, वो हमारा आर में होना चाहिए और इस प्रकार की शर्त को पालन करना चाहिए। लेकिन हमको ये देखना है कि एक भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इस शर्त को पालन नहीं कर रहा हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो अच्छा देखो मैं एक अवयव ले लेता हूँ a, 1/2, 1/2। ओके, ये किसके लिए होना चाहिए, ये स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो a, प्रकार का लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही बराबर लेने पड़ेंगे। जब a, प्रकार का मान लीजिए मैं कोई अवयव ले रहा हूँ, तो ये हमारा इस शर्त को देखते हैं पालन कर रहा है नहीं कर रहा। तो 1/2 और 1/2 का क्यूब। अब ये क्या होना चाहिए, इससे लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए। तो देखो यहाँ से मैं देखूँगा तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का जो क्यूब हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो बताइए 1/2 बड़ा होता है या 1/8 बड़ा होता है। आप कहेंगे कि 1/8 तो छोटा होता है 1/2 से, लेकिन इसमें क्या बता रखा है, इसमें तो ये करा है कि 1/2 छोटा आता है, तो ये तो गलत बात है। ओके, ये सही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि a, प्रकार का कोई भी अवयव इसमें 1, प्रकार से इसमें कोई कुछ अवयव ऐसे हैं जो लागू नहीं हो रहे हैं, यानी कि सभी के लिए आवश्यकता नहीं है, सभी के लिए होना चाहिए। लेकिन इसमें एक भी अगर ऐसा छूट रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये बिलोंग्स नहीं करना। ओके, यानी कि 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर स्वतुल्य नहीं, यानी कि खुद के समान नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। चलो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। दूसरा पॉइंट है हमारा सम्मित का। ओके, अब देखिए सम्मित के लिए क्या करते हैं, हमको सम्मित के लिए वही है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। a, b है तो b, a भी हमारा आर में होना आवश्यक है। अब देखिए अब कोई भी अवयव ऐसा ले लेते हैं जो a, b तो आर में जा रहा है, लेकिन b, के लिए हम चेक करेंगे। तो चलो मैं ये देखता हूँ 2,3 ले लिया मैंने, तो या फिर मैंने मान लीजिए ये 8, ये ले लिया 3। इसको देखते हैं हम आर में जा रहा है। अब देखिए 8 और ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 3 का क्यूब। ओके, तो 3 का क्यूब जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 3 3 9 27 हो जाएगा। तो 8 27 से छोटा होता है, ये तो सही है। लेकिन अब हमको उसका उल्टा चेक करना है, 3,8, ये भी इस शर्त को पालन करना ज़रूरी है। अब देखेंगे ये पालन कर रहा है नहीं कर रहा। तो देखो 3 जो है वो लेस देन होना चाहिए किससे, 8 के क्यूब से। तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 64, 8 × 32 60, 512 हो जाएगा। लेकिन 3 जो है वो 512 से छोटा होता नहीं होता, सॉरी क्या है, जो 3 जो है वो 512 से छोटा होना चाहिए। तो देखो 3 तो 512 से छोटा होता है, ये शर्त हमारी सही है। लेकिन देखो ये हमको देखना है कि ये सभी के लिए लागू कर रहा है नहीं कर रहा, कोई भी ऐसा अवयव तो नहीं जिसके लिए ये लागू नहीं हो रहा हो। ओके, तो देखो आप इसमें कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, तो आपको ऐसे अवयव छांटने हैं जो कहीं भी ऐसा नहीं हो जो हमारी शर्त टूट रही हो।
तो देखिए एक और मैं अवयव लेने की कोशिश करूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 1,2। ओके, तो देखो 1,2 लेने पर क्या होगा, एक जो है वो लेस देन होगा 2 के क्यूब से। ओके, तो देखो 1 लेस देन 8 ये पालन कर रहा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, 2,1 लेना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए 2,1 लूँगा तो क्या होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब। तो देखो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर देखो पहले वाले आज जो हमने अवयव लिए तो उनमें तो लागू हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारा उल्टा होगा, यहाँ पर लागू नहीं हो रहा। तो 2 1 से छोटा होता है कि बड़ा होता है, ये तो बड़ा होता है, लेकिन ये क्या बता रहा है कि छोटा होता है, तो ये तो गलत बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ आर जो है हमारा वो सममित नहीं है। ओके, आर सममित रिलेशन नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी कम से कम ये चेक करने की कोशिश करनी, कोई भी एक भी अवयव ऐसा ना हो जहाँ पर हमारी शर्त पूरी नहीं हो रही हो, यानी कि टूट रही हो। ओके, चलो अब हम क्या देखेंगे इसमें, अब हम देखेंगे कि ये सम्मित है या नहीं है। सम्मित के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, सम्मित के लिए कोई भी दो अवयव ले लेता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 3,1.5। अब 3,1.5 लेने पर हमारी ये जो शर्त है ये पूरी होनी चाहिए, पहली वाली। देखो 3 और ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1.5 इसके क्यूब से। ओके, तो देखो 1.5 का मैं क्यूब यहाँ पर करके देखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2.25 इंटू 1.5 हो जाएगा, तो 15×5 = 75 और 15 दूनी 30 और 37 और 15 दूनी 30 और 3 33। ओके, तो 1 2 3 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3.37। ओके, तो ये 3 इज लेस देन 3,375। तो देखो 3.75 से छोटा होता है, ये शर्त पूरी कर रहा है। तो देखो अब मैं कोई दूसरा अवयव लूँगा जो 1.5 से स्टार्ट होगा, तो 1.5 ये ले लेता हूँ, मान लीजिए कोई भी मैं 1.2 ले लेता हूँ, चलो 1.2। अब ये इसमें देखेंगे, ये इसमें देखो ये भी लागू करना चाहिए, ये भी लागू करना चाहिए, फिर तीसरा वाला देखेंगे। तो 1.5 का स्क्वायर कितना हुआ भाई हमारा, ये हुआ था 3.3। अच्छा 1.5 तो है ही हमारा, 1.5 तो इतना ही रहेगा। ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1.2 का, सॉरी 1.2 का क्यूब से। तो देखो 1.2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1.44 इंटू 1.2 और ये हो जाएगा 12 चौका 48, 12 चौका 48 और 4 52 और 12 एकम 12 और 4 16, तो 1 2 3 1.6। तो 1.5 जो है वो लेस देन होगा 1.628। तो ये भी सही है, 1.5 1.628 से छोटा होगा। चलो अब हमको ये चेक करना है कि ए बी में है, इसको मैं ए और बी मान लूँ, और ये क्या है बी और सी, तो ए का सी में है या नहीं, यानी कि 3,1.2 का रिलेशन है या नहीं। तो अब मैं इसको यहाँ से देखता हूँ, तो देखो 3 का जो मान है, 3 जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1.2 का जो क्यूब है उससे। तो देखो यहाँ से मैं करूँगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.2 का जो मैंने क्यूब किया वो कितना आया था 1.628। ओके, इतना ही आ रहा था ना, 12 चौका 48, 12 चौका 48 और 4 52, 12 एकम 12 और 5 17। ओके, इसको 17 कर लेना। ओके, 1.7 12 और 5 17। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 जो है अब यहाँ से देखें तो 3 क्या बता रहा है, ये छोटा है 1.728 से, लेकिन 3 तो 728 से छोटा नहीं होगा, लेकिन ये इसका मतलब क्या हुआ, ये गलत हो गया। तो अब हम क्या निष्कर्ष पर पहुँचे, अब हम ये पहुँचे निष्कर्ष पर कि आर हमारा संक्रामक नहीं है। ओके साथियों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा शायद अच्छे से कि आर हमारा संक्रामक क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसको इस तरह से साबित करके बता दिया क्यों संक्रामक नहीं है।
तो ये आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन हो गया है। अब इसके हम आगे के सवाल देखते हैं। चलिए, अब प्रश्न नंबर का 6वां है हमारा। 6वां नंबर का हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय हमारा कोई भी सेट है ए ये जो हमारा सेट है वो क्या है 1, 2, 3, ये हमारा सेट है और इसमें हमारा रिलेशन जो दे रखा है वो इस तरह से 1, 2 और 2, 1, बस इतना ही है। अब ये पूछ रहा है कि हमसे क्या पूछ रहा है, सिद्ध करवा रहा है कि संबंध आर सममित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो देखो स्वतुल्य के लिए पहली शर्त क्या है, हमारा ए प्रकार का होना चाहिए। तो देखो एक जो है वो हमारा ए में बिलोंग्स कर रहा है। तो देखो एक हमारा ए में बिलोंग्स कर रहा है तो 1, ये हमारा किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में करना चाहिए। तो देखो अब हमारा 2 भी तो ए में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है हमारा 2, आर में बिलोंग्स करना चाहिए, यानी कि सभी के लिए हमारा इसमें होना चाहिए। तो देखो जब हमारा 3 इसमें बिलोंग कर रहा है, 3 ए में है, तो 3, मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। ओके, ये होना चाहिए था, लेकिन आर में तो कोई भी ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो आर जो है स्वतुल्य नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आर स्वतुल्य नहीं है। चलो इसके बाद देखते हैं दूसरा सम्मित के लिए। सम्मित के लिए हम क्या देखेंगे, अगर इसमें कोई एक अवयव ए, बी प्रकार का है तो बी, ए प्रकार का भी होना चाहिए। तो देखो 1, 2 इसमें बिलोंग्स कर रहा है आर में, तब हम क्या देखेंगे, तो 2, 1 भी आर में बिलोंग्स करना चाहिए। तो 2, 1 देखो 1, 2 है और 2, 1 भी है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से। तो 2, 1 भी हमारा आर में बिलोंग्स कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर हमारा जो है वो सम्मित है। सम्मित यानी कि सिमेट्रिक है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या देखें, अब देखो संक्रामक के लिए हम देखेंगे तो उसमें कम से कम आर में 3 अवयव होने चाहिए, लेकिन इसमें तो अवयव ही 2 हैं, तो ये संक्रामक वैसे भी नहीं होना चाहिए था। तो देखो अब हम देखें, मान लीजिए देखो 1, 2 आर में है, ओके आर में है। तो देखो दूसरा वाला क्या लेंगे, 2 से लेंगे, 2 से मान लीजिए 2, 1 आर में है, 2, 1 भी आर में है। अब क्या होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए, 1, 1 आर में है, आप कहेंगे 1, 1 आर में नहीं है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष क्या निकला, यह है कि आर हमारा संक्रामक रिलेशन नहीं है, संक्रामक रिलेशन नहीं है। ओके, ये हो जाएगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। चलो अब हम क्या देखते हैं, ये हमारा है 7वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा क्या कहता है, ये देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आ। देखो हमारा कोई कॉलेज है, उसमें पुस्तकों का एक समुच्चय मान लीजिए मन बना रखा है, और उसमें एक संबंध है आर, एक्स, वाई, और एक्स वाई किस प्रकार से संबंधित हैं, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, एक्स तथा वाई में समान पेज हैं, समान पेज हैं। ये हमारा क्या है, एक रिलेशन है। ओके फ्रेंड्स, चलो अब हमको ये साबित करना है कि हमारा जो संबंध है ये क्या करवा रहा है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो बताओ एक बात बताइए, ये कोई x, 2 x, वाई किताबें हैं, तो ए, मान लीजिए एक किताब का खुद से ही संबंध देख रहे हैं, तो ये बताइए कोई भी किताब है उसमें खुद के समान तो पेज होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। तो आप कहेंगे बिल्कुल ज़रूर होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक पुस्तक या किताब में खुद के या स्वयं के समान पेज होते हैं। तो इसका मतलब ये निकला ए, ए हमारा बिलोंग्स करेगा आर में, ए आर में बिलोंग्स करेगा, तो क्या हुआ, ये स्वतुल्य हो जाएगा, स्वतुल्य
है। ओके फ्रेंड्स, चलो अब हम दूसरा वाला देखेंगे। दूसरा वाला क्या कह रहा है? दूसरा वाला कह रहा है कि ये सम्मित है या नहीं, ये चेक करो। चेक क्या करना है हमको? सिद्ध ही करना है ये। ओके, तो अब देखिए ये बात बताइए कि मान लीजिए मैंने कोई दो पुस्तक ली, ए कॉमा बी, तो पहली पुस्तक में और दूसरी पुस्तक में पेजों की संख्या समान है। मान लीजिए एक इंग्लिश की है और एक हिंदी की पुस्तक है। इंग्लिश की और हिंदी की पुस्तक में पेजों की संख्या समान है। तो ये बताइए, हिंदी की पुस्तक इंग्लिश की और हिंदी की में समान है, तो मैं इसको उल्टा बोल दूँ, हिंदी की में और इंग्लिश की में समान है, तो इंग्लिश की और हिंदी में भी तो समान होंगे। ओके, तो ए कॉमा बी हमारा बिलोंग्स कर रहा है आर में, तब बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर में होगा। ओके, क्यों होगा भाई? दो पुस्तक में ए और बी में पेजों की संख्या समान है, तो बी और ए में भी समान होगी। तो बी कॉमा ए विल आल्सो भी बिलोंग्स टू आर, तब आर सम्मित है। ओके साथियों, आर सम्मित क्यों है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि दोनों में समान पेजों की संख्या है। अब देखिए, अब हम तीसरा वाला देखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए मैंने दो पुस्तक ले ली, ए कॉमा बी। ये मान लीजिए हमारी मैथ की है और ये हमारी इंग्लिश की है। मैथ और इंग्लिश में पेज समान है। और अब मैंने ले ली मैथ और इंग्लिश, अब इंग्लिश और मान लीजिए ये ले ली साइंस की, इसको मैं सी मान लेता हूँ। ओके, चाहे तो ऐसे कुछ भी मान लो। हमने ले ली इंग्लिश और साइंस में भी पेज समान है। तो देखो भाई, इंग्लिश मैथ में और इंग्लिश में समान है पेज, इंग्लिश में और साइंस में समान है पेज, तो तीनों में तो बराबर बराबर पेजों की संख्या समान होगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारे इंग्लिश में इसमें मैथ में और इसमें विज्ञान में यानी साइंस में भी तो पेजों की संख्या उतनी ही होगी, यानी कि बराबर पेज होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में संक्रामक होंगे। तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर में, तब एक संक्रामक संबंध होगा। ओके, तो आर संक्रामक संबंध क्यों है? क्योंकि ये तीनों ही पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है। तो फाइनली हम क्या पहुंचे रिजल्ट पर? तो रिजल्ट हमारा ये निकला कि हमारा जो रिलेशन आर है एक तुल्यता संबंध है। इसका मतलब है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, इक्विवेलेंस तुल्यता संबंध है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों, आपको कोई ऐसा तो नहीं लगा कि जल्दी से सवाल करवा रहे हैं? और ऐसा लगे तो वीडियो को रोक करके धीरे करके देख सकते हो। वैसे मैं ज़्यादा तेज नहीं करवा रहा हूँ। चलिए, हमारे कितने हो गए? क्वेश्चन नंबर 7वीं तक हो गए। चलिए, हाँ, तो अब हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ओके, तो 8वां आपको दिख रहा है ये? 8वां नंबर का। ओके, आपको शायद दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहता है कि हमारा कोई भी सेट है ए, समुच्चय दे रखा है 1 2, और इसको मैं अलग कर देता हूँ यहाँ से, 1 2 3 4 और 5। इसमें कोई एलिमेंट्स हैं ये, और इस पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है ए बी प्रकार का, और इसमें जो संबंध है वो इस तरह से है कि मॉड्यूलस यानी कि मोड ऑफ ए माइनस बी एक सम संख्या है। ओके, क्या है? सम संख्या या सम है। ओके, इस तरह से। तो मैं क्या करता हूँ, अब हमको देखो करना क्या है, प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, ये हमको सिद्ध करना है। और प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, और 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ओके, अब देखिए हमारा संबंध जो है ये आर किस पर है? ये आर जो है ए से ए पर है, यानी कि ए से ही अवयव लेने हैं और उनका संबंध ए से ही है। तो इसका मतलब है हमारा ए माइनस बी कैसा होना चाहिए? सम होना चाहिए। तो आर को मैं क्या करता हूँ, आर को सिंपल फॉर्म में यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो आर जो हमारा क्या हो जाना चाहिए? ए माइनस बी लेने पर सम संख्या आनी चाहिए। तो देखो
ऐसी संख्याएं लो जो सम हो। तो देखो 1 माइनस 2 करूँगा मैं, क्या आएगा, देखो 1 माइनस 1 करता हूँ मैं, तो 1 माइनस 1 करने पर देखो ए और बी 1 माइनस 1 करेंगे 0 आएगा। 0 सम संख्या है, आप कहोगे बिल्कुल 0 सम संख्या है। तो देखो 1,2 ले सकता हूँ, बताऊँ बताऊँ तो देखो 1 माइनस 2 करूँगा तो माइनस का 1, या फिर 2 माइनस 2,1 करूँगा तो प्लस का 1 आएगा। तो दो वो तो एक सम संख्या नहीं है, तो मैं 1,2 नहीं ले सकता। तो 1,3 ले सकता हूँ, आप कहोगे 1,3 ले सकते हैं क्योंकि 1 माइनस 3 करने पर क्या आएगा, माइनस का 2, और जो माइनस का 2 है वो मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि टोटली हमारे लिए एक सम संख्या प्राप्त होगी। तो इसी तरह से हम देखें तो 1,3 ले सकते हैं, 1,4 नहीं ले सकते क्योंकि 3 आएगा, और 1,5 ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम 2 से देखें तो 2 के साथ क्या क्या ले सकते हैं, 2 के साथ हम 4 को ले सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 लेंगे तो 2 माइनस 3 करेंगे, माइनस का 1 आएगा, मोड में आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, वो सम संख्या नहीं है। तो 2 का 4 से हो जाएगा, और 2 का और किसी से, 2 का स्वयं से खुद से भी हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 करेंगे तो शून्य आ जाएगा, और फिर 2 का और किसी से होगा, नहीं होगा। इसके बाद 4 का लेंगे तो 4 का 4 से हो जाएगा। अच्छा, हमने 3 का तो लिया नहीं, चलो अगली बार ले लेंगे। 4 का 4 से हो जाएगा, और 4 का 2 से हो जाएगा। ओके, 4 का 4 से भी हो जाएगा, 4 का 2 से भी हो जाएगा। अब मैं 3 का देखूँ तो 3 का 1 से हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, सम संख्या है वो। अब 3 का 2 से तो होगा नहीं, 3 का 3 से हो जाएगा खुद से, 3 माइनस 3 करने पर 0 आ जाएगा, और 3 का 4 से नहीं होगा, 3 का 5 से हो जाएगा, 3,5 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 3,5 हो गया। अब 5 का किससे हो सकता है, 5 का 1 से हो सकता, 5 का खुद 5 से, चलो 1 से लिखते हैं पहले, 5 का 5 से हो सकता है, 5 का 2 से तो नहीं हो सकता, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, ये विषम संख्या है। तो 5 का 3 से हो सकता है, और 5 का 3 से होगा, 5 से हो गया, 1 से हो गया, और कुछ बचा इसमें, और तो नहीं बचा। ओके, 5 का 4 से तो हो नहीं सकता था। अब देखिए, अब ये हमारा जो आर है वो सिंपल फॉर्म में हमने लिख लिया है। ओके साथियों, चलो अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो है हमारा रिलेशन आर तुल्यता संबंध है, और क्यों है ये हमको प्रूव करना है। तो देखो हमारे अवयव कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो देखो ये जो ए में बिलोंग करने वाले सभी अवयवों के खुद से खुद में संबंध होना चाहिए। अच्छा, इसको सरल भाषा में हम समझें तो क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि 1,1 1,1 2,2 3,3 भी होना चाहिए, 4,4 भी, और 5,5 भी आर में होना चाहिए। तो बताओ 1,1 है, 1,1 है। अब बताओ 2,2 है, 2,2 ये रहा, 3,3 भी है, 3,3 ये रहा, 4,4 ये रहा, और 5,5, 5,5 कहाँ गया भाई हमारा, 5,5 भी हमारा यहाँ पर, ये 5,5 भी हमारा होगा, क्योंकि 5 माइनस 5 करेंगे तो शून्य आ जाएगा, और जो कि एक सम संख्या होगी, तो 5,5 भी हमारा है। तो सभी अवयवों के 1,1 प्रकार के अवयव इसमें अवेलेबल हैं। ओके, यानी कि सभी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर, अतः आर स्वतुल्य संबंध है। ओके साथियों, तो आर स्वतुल्य संबंध क्यों है, क्योंकि ए प्रकार के सभी अवयवों के अवयव रिलेशन आर में हैं। अब हम क्या देखेंगे, सम्मित देखेंगे। सम्मित के लिए देखो हम क्या करते हैं, अब मैं मान लेता हूँ कोई भी, ये ले लिया मैंने 1,3, तो 1,3 हमारा अवयव है, और ये बताओ आर में है, क्योंकि आर में ही तो, आर में से ही तो लिया है, तो आर में तो है। अब हमको ये चेक करना है कि 1,3 तो है, लेकिन 3,1 आर में है या नहीं है। तो देखो 3,1 आर में है या नहीं, ये चेक करना है। बताओ 3,1 आर में है या नहीं है, बताओ। तो देखो 3,1 ये रहा, तो ये तो आर में है। तो 1,3 अगर आर में है तो 3,1 भी आर में है। और भी कोई मैं अवयव लूँ मान लीजिए, तो देखो 1,5 मैंने ले लिया, तो हमको उल्टा 5,1 देखना पड़ेगा। तो देखो 1,5 है तो 5,1 भी आर में है, तो 1,5 है तो हमारा 5,1 भी आर में है। ओके, तो ये भी है, ये भी है, तो और भी देख सकते हैं आप। 5,3 है तो देखो 3,5 भी है इसमें कहीं ना कहीं
होगा, देखो 3,5 5,3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो रिलेशन है सममित रिलेशन है। तो ये सममित रिलेशन है। ओके, चलिए अब हम क्या देखते हैं तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर है जो हमारा, वो क्या कहता है कि ये संक्रामक रिलेशन है या नहीं, ये चेक करो। तो अब हम संक्रामक के लिए क्या देखेंगे, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 5 से देखेंगे। तो देखो, अब कोई भी मैंने एक एलिमेंट्स ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 1,3। तो देखो 1,3 लिया, 1,3 आर में है। ओके, आप कहेंगे आर में है। अब देखो 3 से स्टार्ट करने वाला कोई अवयव लेंगे हम, तो 3 कोई भी ले लेंगे हम, 3,1 ले लो या 3,3 ले लो, कोई भी ले लो, 3,5 ले लो। चलो 3,5 ले लिया। अब देखो ये भी हमारा आर में है। अब हमको साबित क्या करना है, यानी सिद्ध करना है कि 1 का भी 5 से संबंध है, यानी कि 1,5 ये हमारा आर में होना चाहिए। बताओ 1,5 आर में है कि नहीं है, आर में 1,5 ये रहा, देखो है कि नहीं है। तो 1,5 भी आर में हमारे में है। इसी तरह से और भी कुछ अवयव लेकर चेक कर सकते हो तुम। तो 1,5 का भी आर में संबंध है। तो इससे क्या साबित हुआ कि अतः आर जो हमारा है संक्रामक रिलेशन है। ओके, संक्रामक है। ओके साथियों, समझ में आ गया होगा आपको। तो इससे हम क्या साबित कर सकते हैं कि हमारा जो आर है, देखो ये क्या पूछ रहा था हमसे, ये तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध कब होता है, जब सबकी सब कंडीशनें लागू हो जाती हैं, यानी कि तीनों कंडीशन कौन कौन सी, रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य, सिमेट्रिक, सममित और ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक, तीनों ही लागू हो रही हैं। तो आर जो है हमारा कैसा है, एक तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। अब देखो, अब इसमें हमने कुछ नोटिस किया होगा कि ये क्या कहना चाहता है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो देखो, अब इसका जो पहला अवयव है 1 ले लिया, तो 1 का संबंध 1, 3 या 5 से ही होगा, 2 से नहीं होगा। कोई भी अवयव इसमें ऐसा नहीं है जिसमें 1,2 हो या 1,4 हो, यानी कि 1 का संबंध 3, 5 से ही है। ओके, देखो 1 का संबंध 5 से है, 1 का 3 से है, 1 का 1 से है। तो 1 का 3 से है, 3 का 1 से है ना। अब देखेंगे, देखो और दूसरे वाले जो सम वाले हैं 2 का 4, 2 और 4 सम संख्या है, इनका संबंध सम वालों से ही है। देखो 4 और 2, 4 और 4 ये सम है, 4 और 2 सम है। ओके, तो सम वालों का सम से है और विषम वालों का विषम से संबंध है। तो इसका निष्कर्ष ये भी निकल रहा है कि 2 विषम संख्याओं को घटाने पर सम संख्या प्राप्त हो रही है, और जो 2 सम संख्या उनको घटाने पर भी सम संख्या प्राप्त हो रही है। इसीलिए तो इनमें संबंध निकला है, जो कैसा निकला है, सम का सम से और विषम का विषम से। तो साथियों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। ओके, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। अब देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9th, और 9th में भी हमारा क्या है, पहला नंबर का क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट, हमको ये कोई भी सेट दे रखा है ए, और ये क्या है, ये इस तरह से है, x बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब है कोई पूर्णांक है, और वो किस तरह से है, x का जो वैल्यू है वो किस तरह से है, वो 12 से छोटी या बराबर हो और 0 से बड़ी हो, यानी कि 0 और 12 तक के पूर्णांक हमको लेने हैं। यानी कि देखो मैं सिंपल भाषा में इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डॉट 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 12। ओके डियर फ्रेंड्स, एक्स का वैल्यू देखो 12 के इक्वल तक हो सकता है, तो हमने 12 भी इसको इंक्लूड कर लिया है। अदरवाइज नहीं भी करते, अगर ये कहता है कि लेस देन 12 होना चाहिए तो। अब देखो, अब हमको करना क्या है सवाल में, सवाल जो है हमारा रिलेशन इसमें है कि आर ए कॉमा बी, जहाँ पर ए माइनस का बी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। ओके, में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। अब हमको ये साबित करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। चलो अब हम क्या देखेंगे तुल्यता संबंध के लिए, ये देखेंगे स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होना चाहिए। तो देखो स्वतुल्य के लिए देखूँ मैं, मान लीजिए कोई भी ए कॉमा ए प्रकार का अवयव ले लेता हूँ, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ये हमारी शर्त को पूरा करना होना चाहिए। तो देखो ए कॉमा ए ले लिए, तो ये ए माइनस ए क्या आएगा, 0। तो बताओ 0 4 का गुणज है कि नहीं है,
आप कहेंगे 0 4 का गुणज है। ओके, तो 5,5 लो, -5,-5 लो, कुछ भी लेंगे तो जो 0 आएगा और 0 4 का गुणज है, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्वतुल्य है। ओके, तो R स्वतुल्य संबंध है। अब देखेंगे सम्मित संबंध। ओके, सम्मित के लिए क्या करेंगे कि अगर a, b 4 का गुणज है तो b, a भी 4 का गुणज होना चाहिए। ओके, तो देखो a, b यानी कि मैं मान लेता हूँ, मैंने ले लिया 7, 7,3 ले लिया। अब बताओ 7,3 मैंने बिलोंग कर रहा हूँ मैं R से, मैंने ले लिया, तो ये क्या होगा 7 माइनस का 3 और ये आएगा हमारा 4, और ये 4 का गुणज है कि नहीं, बताओ 4 का गुणज है। तो हमको उल्टा चेक करना पड़ेगा, ये उल्टा यानी कि 3,7। अब 3,7 में लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस का 7 क्या आ जाएगा, माइनस का 4, और बाहर क्या निकलेगा, प्लस का 4, तो ये भी तो 4 का ही गुणज है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा हमारा, क्या निष्कर्ष ये निकला कि a, b फॉर ऑल ऑफ ए बी बिलोंग्स टू, ये चलो बाद में लिख देंगे, a, b बिलोंग्स टू R, तब b, a भी R में बिलोंग्स कर रहा है। कब कर रहा है, जब a और b जो हैं हमारे सेट A के अवयव हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, चलिए, तो इसका मतलब क्या है, ये सम्मित भी साबित हो गया, ये सम्मित है। चलिए, अब हमारा लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है हमारा संक्रामक साबित करने का। अब देखो मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ ऐसे अवयव हमको समझने हैं या सोचने हैं जो इसको संक्रामक साबित कर सकते हैं। तो देखो मैं मान लेता हूँ जैसे कि a, b ये बिलोंग कर रहा है R में। जब a, b R में बिलोंग कर रहा है तो देखो ये क्या हो जाएगा, a माइनस का b, और ये मान लीजिए कोई संख्या आएगी वो 4k के रूप में आएगी। अब 4k के रूप में तो ये 4 का गुणज है कोई। ओके, अब दूसरा मैं ले लेता हूँ b, c। ओके, ये बिलोंग करेगा R में, तो b, c लेने पर b माइनस का c हो जाएगा ये। अब b माइनस का c जो है वो हमारा 4 मान लेता हूँ मैं p, तो ये भी 4 का गुणज है। ओके, अब देखिए, अब मैं इनको दो को ले लेता हूँ, मान लीजिए देखो यहाँ से देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मैं इनको जोड़ देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। इन दोनों को मैं अगर जोड़ने की कोशिश करूँ तो देखो इसको अंदर ही अंदर जोड़ूँगी, a माइनस का b प्लस b माइनस का c। ओके, और तो ये क्या हो जाएगा 4k और प्लस 4p, तो ये क्या हो जाएगा a और b से तो b कट जाएगा, a माइनस का c, और ये क्या हो जाएगा 4k प्लस का p। तो बताओ a माइनस का c, a माइनस c क्या, इसका मतलब क्या हुआ, a और c में संबंध है, यानी कि a, c। अब देखो ये बताइए, ये जो 4 इंटू k प्लस p है ये भी तो 4 का गुणज है, क्योंकि 4 से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a, c ये भी हमारा बिलोंग्स करेगा किसमें, R में। तो इससे हम निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये संक्रामक रिलेशन है, संक्रामक रिलेशन है। अब देखो इसको हम अवयव मानकर भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, इक्वेशन मानकर। तो अब एक संक्रामक संबंध है, सम्मित भी संबंध है और स्वतुल्य भी है। तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला R एक तुल्यता संबंध है। क्या निकला साथियों, R जो है हमारा एक तुल्यता संबंध है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई जल्दबाजी भी नहीं की है। चलो अब अगला सवाल देखें। चलो अगला सवाल जो है वो a=b है। वैसे तो ये सिंपल है, आप भी कर सकते हैं। चलो बट मैं जल्दी से इसको करवा देता हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमको बहुत सारे अगले सवाल भी करने हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां है और 9वें का दूसरा। तो मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ। देखो a=a, b और सच दैट a=b। तो देखो a b के बराबर है,
तो बताओ कोई संख्या मैंने ये ले ली ए कॉमा ए प्रकार का आर, तो ये इसमें बिलोंग करेगा नहीं करेगा आर में? तो देखो ये बताइए प्रत्येक जो संख्या है, प्रत्येक संख्या खुद के समान होती है, खुद के समान होती है तो ए बराबर ए हो जाएगा, यानी कि ए बराबर ए है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अतः आर स्वतुल्य संबंध है। ओके साथियों, अब देखो आर हमारा स्वतुल्य संबंध है। वैसे देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा है, इससे पहले हम देखो ये जो सवाल किया था ना, दो पुस्तकें उनमें पेजों की संख्या समान है, बिल्कुल सेम उसी के जैसा है। पेजों की संख्या समान है, यहाँ पर जो संख्या है वो समान है। तो देखो उसी तरह से तो है। अब देखो दूसरा नंबर का देखें सम्मित का। अब देखो सम्मित में देखें हम, जैसे मान लीजिए दो संख्याएं समान है, मान लीजिए ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है। ए कॉमा बी आर में बिलोंग करने का मतलब क्या है, ए बराबर बी है, ए बी के बराबर है। तो ये बताइए जब ए बी के बराबर है तो बी भी तो ए के बराबर होता है, एक के नंबर में होगा, यानी कि उल्टा अगर करके लिख दूँ इसको मैं, ए कॉमा बी है तो सॉरी ए बराबर बी है तो बी बराबर ए होगा। अब बी बराबर ए है तब बी कॉमा ए भी आर में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए कॉमा ए बराबर बी तब बी बराबर ए। ओके, अतः ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तब आर सम्मित संबंध है। ओके, राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी, ज़्यादा इतनी जल्दबाजी की भी नहीं है, और कोई दिक्कत हो तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ आपको, उससे समझ में आ जाएगा। अब देखो तीसरा वाला क्या है इसमें, एक संक्रामक। देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये मान लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर बी है, इसको मैं मान लेता हूँ एक। अब बी कॉमा सी ले लेता हूँ, ये आर में हमारे में बिलोंग कर रहा है, तो अब क्या होगा, बी बराबर सी होगा शर्त के अनुसार। ओके, अब देखो मैं एक और दो इक्वेशन से देखूँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। ओके, तो देखो मैं ए बराबर बी और बी बराबर सी है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ ना, ए बराबर सी, क्योंकि ए बी के बराबर और बी सी के बराबर, तो ए भी तो सी के बराबर होगा। जब ए बराबर सी है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, ए बी कर रहा है, बी सी कर रहा है और ए सी कर रहा है, तब आर जो है संक्रामक रिलेशन होगा, संक्रामक रिलेशन होगा। अब टोटली सभी रिलेशन इसमें लागू हो रहे हैं, यानी कि स्वतुल्य रिलेशन, सम्मित रिलेशन, संक्रामक रिलेशन। तो फाइनली हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे, निष्कर्ष निकलेगा कि आर हमारा तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है साथियों, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो अब और देखते हैं कुछ सवाल इसके, और जो सवाल है इसमें 10वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 10वां। देखो ये जो है 10वां आपको दिख रहा होगा, ये क्या करा है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। अच्छा, इसमें हमको उदाहरण देना है, और किस किस तरह से देना है कि सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। तो हमको एक ऐसा रिलेशन देखना है जिसमें ये शर्तें लागू हो जानी चाहिए, सम्मित हो, यानी कि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए प्रकार का तो हो, यानी कि अब मैं मान लीजिए इसमें कोई अवयव ले लेता हूँ 2,5 और एक का अवयव ले लेता हूँ 5,2। ओके, अब देखो ये सम्मित तो है ना, 2,5 है, 5,2 है। अब इसमें देखते हैं हम, ये स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। तो देखो 2,5 ले लिया, 5,2 ले लिया, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, तो हम इस तरह से कोई अवयव नहीं लेंगे जिसमें 2,2 हो। ओके, और ना ही संक्रामक हो।
तो देखो अब मैंने 2,5 ले लिया, 5,2 ले लिया, और मैं 5,4 ले लेता हूँ, चलो कोई भी दे देता हूँ। अब देखो 2 का 5 से है, 5 का, अब मैं देखो ये 5 का 3 ले लूँगा, क्योंकि यहाँ तो संक्रामक हो जाएगा भाई। 2 का 5 से है और 5 का 3 से है, ओके, और 5 का 4 से है। लेकिन हमको क्या करना है, इसको संक्रामक ना हो, ये करना है। तो 2,5 हो गया। अब हमको 5,2 लेंगे, तो 2, अभी मान लीजिए मैं 5,2 भी ले लेते हैं इसमें, ओके। अब देखो 2,5 और 5,2 ये सम्मित है, ओके, सम्मित वाली शर्त पूरी हो रही है। अब स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, तो देखो 2,2 इसमें नहीं होना चाहिए और 5,5 भी नहीं होना चाहिए, और संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो देखो 2,5 है, 5,2 है, लेकिन 2,2 नहीं है ना, तो इसलिए ये संक्रामक भी नहीं है और सम्मित भी नहीं है। तो ये पहला उदाहरण हो जाएगा आपका। दूसरा देखो, संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। अब देखो संक्रामक ये बोल रहा है कि संक्रामक होना चाहिए, तो देखो हम क्या करते हैं, ऐसे ले लेते हैं, जैसे 1,2 ले लिया और 2,4 ले लिया और 1,4 ले लिया। अब देखो इसमें क्या हो, 1 का 2 से है, 2 का 4 से है और 1 का 4 से, ये तो हो गया, ओके। संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। अब देखो, अब इतना ही छोड़ दो, बस बस, और ज़्यादा आगे लिखने की नहीं है। तो देखो इसमें सम्मित है, ये नहीं है, क्योंकि 1,2 है, 2,1 नहीं है इसमें, और ना ही ये स्वतुल्य है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे एक अच्छा उदाहरण हो जाएगा। इसी तरह से आप भी और सारे उदाहरण अपने मन से भी लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ से मैं तीसरा भी उदाहरण, चलो मैं ही लिख देता हूँ इसमें। तीसरा जो उदाहरण है हमारा, स्वतुल्य और सम्मित हो, संक्रामक ना हो। तो देखो स्वतुल्य हो, तो देखो मैं एक ले लेता हूँ, 1,1, और सम्मित होना चाहिए 1,2 ले लेता हूँ मैं, और 2,1 ले लेता हूँ और 2,2 ले लेता हूँ, ओके। लेकिन किंतु संक्रामक ना हो। अब देखो सम्मित स्वतुल्य है, 1,1 भी है, 2,2 भी है। तो देखो 1 का 2 से है और 2 का 1 से है और 1 का 1 से है, ओके। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, संक्रामक तो नहीं होना चाहिए था, ओके। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से लेना पड़ेगा कि ये संक्रामक वाली कंडीशन हमारी लागू नहीं होनी चाहिए। तो तीसरे में हमारा स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक नहीं हो। स्वतुल्य हमारा हो जाएगा 1,1 हो जाएगा, और 1,4 ले लेते हैं, मान लीजिए, अच्छा 1,1 हो गया, 1,2 ले लिया और 2, अच्छा 1,2 ले लिया, 2,5 ले। तो इस तरह से यहाँ पे आपको अपने मन से सोच सोच कर उदाहरण लिख सकते हैं, ओके डियर फ्रेंड्स। और आगे के जो इसमें सवाल हैं, चौथा और पाँचवा, वो आप करके देख सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, आपके लिए ये 11वां सवाल करवाते हैं, ओके। चलो ये जो है 11वां सवाल, 11वां सवाल जो है वो क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी बिंदुओं के समुच्चय में जो आर हमारा रिलेशन है, मैं कहीं यहाँ पर ही करवा देता हूँ उसको। चलो आपको दिख रहा है ना अच्छे से, ओके। जो आर जो हमारा रिलेशन है वो किस तरह से है साथियों, आर इक्वल टू पी कॉमा क्यू, और पी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, पी की मूल बिंदु से दूरी, ओके, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, क्यू की मूल बिंदु से दूरी है, क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है, मूल बिंदु से दूरी के समान है, ओके। और अब हमको ये साबित क्या करना है, इसमें एक संबंध जो हमारे लिए दे रखा है, ये तुल्यता संबंध है, ये हमको साबित करना है।
चलो तो अब देखते हैं हम इसको। तो देखो तुल्यता संबंध के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको ए कॉमा ए प्रकार के अवयव के लिए संतुष्ट करना पड़ेगा। तो ये बताओ कि कोई भी हमारा अवयव यानी कि बिंदु है ये, तो इसकी मूल बिंदु से जितनी दूरी है उसकी खुद के समान तो होगी कि नहीं होगी बताओ। तो ए कॉमा एक तो इसमें लाई करेगा यानी कि रिलेशन आर में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु की किसी दूसरे बिंदु से जितनी दूरी होती है वो खुद के समान ही होती है, यानी कि अपने के समान होती है ना। तो इसका मतलब होता है प्रत्येक बिंदु अपने से समान दूरी पर होता है मूल बिंदु से, तो ये आर में बिलोंग्स कर जाएगा। ओके, अब इसका मतलब ये हुआ। वैसे देखो तुम ज्यामिति के रूप में अगर देखें तो देखो मैं इसको यहाँ मैं देख लेता हूँ, यहाँ से मैं 2,2 ले लेता हूँ, 2,2 या -1,-1 ले लेता हूँ। ओके, देखो यहाँ पर जो है मूल बिंदु से जो दूरी है ना, यहाँ पर इस बिंदु की एक की भी उतनी ही दूरी है और इस वाले एक की भी उतनी ही दूरी है। 2,2 की भी, इस वाले 2 की भी और इस वाले 2 की भी यहाँ पर समान दूरी ही है। ओके, ये हम ज्यामितीय रूप से भी इसको समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा ए प्रकार का अवयव हमारा ये जो रिलेशन आर है इसमें बिलोंग्स करेगा। तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि आर जो है एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। दूसरा हमारा पॉइंट है सममित का। ओके, दूसरा सममित का हमारा पॉइंट जो है वो क्या कहेगा कि ए बी अगर हमारा बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। ओके, ए बी बिलोंग्स टू आर, तब क्या होना चाहिए कि ए और बी के बीच में कुछ दूरी होनी चाहिए। तब ए बी के बीच में दूरी, ए बी की दूरी मान लीजिए हमारी कितनी है, के। ओके, अच्छा अब मैं मान लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक बिंदु लेता हूँ बी कॉमा ए। जब ए कॉमा बी की दूरी कितनी है, के, तो बी कॉमा ए की भी तो दूरी उतनी ही हुई, के। नहीं समझे भाई, ये जो है पॉइंट ये क्या कहना चाहता है कि हमने इसको उल्टा करके देखना है कि ए कॉमा बी की जो दूरी है वो के है, तो बी कॉमा ए की दूरी कितनी है, वो भी तो के ही रहेगी, भी दूरी के ही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा बी आर में बिलोंग करने पर बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करेगा। तो तब हमारा संबंध आर सममित संबंध हो जाएगा। ओके, होगा। अब चलो हम देखते हैं क्या एक संक्रामक के लिए भी शर्त लागू करेंगे कि ये संक्रामक क्यों है। अब देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर। ओके, तो ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसकी दूरी के बराबर है। ओके, और हमारा क्या है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब सी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि बी और सी के बीच की दूरी कैसी है, मूल बिंदु से समान है। अच्छा, अब आप ये समझने की कोशिश करो, देखो ये हमारा क्या है, मूल बिंदु, समझ रहे हो। तो देखो ये हमारा कोई पॉइंट है, यहाँ पर मूल बिंदु यहाँ पर कोई भी है हमारा, मान लीजिए ए कॉमा बी, इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है, समान है। और एक मैंने मान लीजिए बिंदु कौन सा ले लिया, बी कॉमा सी, और एक मान लीजिए बी कॉमा सी ले लिया। इसको मैं यहाँ पर मान लेता हूँ थोड़ी मिनट, इसकी मूल बिंदु से दूरी समान है। ओके, देखो एक बिंदु ए कॉमा सी जो होगा वो भी तो मूल बिंदु से समान होगा, नहीं होगा भाई। ए कॉमा बी समान है और बी कॉमा सी समान है, यानी कि ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो ए भी तो सी के बराबर होगा। जैसे भाई मान लीजिए आप 3 भाई हैं, तुम्हारे पहले भाई के रुपये दूसरे भाई के बराबर हैं, दूसरे भाई के तीसरे भाई के बराबर हैं, तो पहले भाई के रुपये भी तो तीसरे भाई के बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाला भी तीसरे से संबंधित
होगा, यानी कि ए कॉमा सी जो है वो भी आर में बिलोंग्स करेगा। और इसका मतलब क्या हुआ, ए की जो दूरी है वो सी की दूरी के बराबर हो जाएगी, कहाँ से, मूल बिंदु से। ओके, मूल बिंदु से। अब फाइनली हम क्या निष्कर्ष पर पहुँचे, हम निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये जो तीनों ही हमारी शर्तें हैं वो लागू हो रही हैं। अब तीनों शर्तें लागू होने पर क्या होता है, हमारा जो रिलेशन है, अच्छा ये संक्रामक भी है, इसको भी लिख देते हैं, संक्रामक भी है। तब आर जो है हमारा एक इक्विवेलेंस यानी कि तुल्यता संबंध है। ओके साथियों, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके कुछ और सवाल हैं, वो भी हम करने का प्रयास करते हैं। चलो, अब हमारा क्या हुआ, कितने सवाल हो गए, 11वें सवाल तक तो हमारे हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं 12वां सवाल। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां जो है वो क्या कहता है, 12वां सवाल, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में आर जो है, मैं यहाँ से इसको करवाता हूँ। चलिए, आर इक्वल टू टी का मतलब है ट्राइंगल। ओके, टी और T2 ये हैं, और यहाँ पर T1 कॉमा T2 के समरूप है। चलो अब इसको हम साबित करने का प्रयास करेंगे। सिद्ध करना है ये कैसा है, ये तुल्यता संबंध है। चलो अब जल्दी जल्दी से साबित करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे सवाल इस तरह से कर लिए हैं। तो ये बताइए, कोई भी ये टी कॉमा टी प्रकार का हम कोई भी अवयव लें, यानी कि खुद से संबंध देखना है, तो प्यारे साथी ये बताइए कि जो कोई भी ट्राइंगल लूँ मैं, आपने 9th क्लास में 10th क्लास में समझा होगा, सर ने बताया होगा कि प्रत्येक जो ट्राइंगल होता है वो खुद के समरूप होता है। तो यानी कि टी का खुद से संबंध तो हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज, ओके इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। अब जो स्वयं के समरूप होता है तो टी और टी खुद से संबंध होगा, और ये बिलोंग करेगा किसमें, आर में। अच्छा, आर में बिलोंग करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य यानी कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या इसमें सम्मित संबंध। सम्मित के लिए देखो, ए कॉमा बी, या फिर मैं T1 T2 मान लेता हूँ, या कुछ भी मान लो, या फिर आप मान चाहें तो देखो T1 T2 ये मान लो, क्योंकि यहाँ ट्राइंगल है तो T1 T2 मान लेते हैं। देखो T1 T2 बिलोंग्स कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ T1 T2 के समरूप है। ओके, अच्छा देखो अब ये बताओ, आपने ये भी समझा होगा कि समरूप का मतलब है एक जैसे हैं, दिखते हैं एक जैसे। समरूप का मतलब ये नहीं बिल्कुल उनकी लंबाई चौड़ाई सभी बिल्कुल बराबर है, उनका अनुपात बराबर होता है। ओके, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो ये बताओ T1 T2 के जैसा है, तो T2 भी तो T1 के जैसा होगा फिर, यानी कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, इसका मतलब है पहला वाला दूसरे के समरूप है और दूसरा वाला पहले के समरूप है। इसका अर्थ ये हुआ कि T1 T2 के समरूप है, तब T2 भी T1 के समरूप होगा। तो T2 भी T1 के समरूप होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, T2 T1 बिलोंग करेगा किसमें, आर में। अब हमको ये तो साबित करना था, T1 T2 बिलोंग कर रहा है तो T2 T1 आर में बिलोंग करना चाहिए, और जब ये करेगा तो क्या हो जाएगा, ये सम्मित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सम्मित रिलेशन। ओके, आसानी से समझ में आ गया।
ओके, चलिए अब हमारा क्या पॉइंट है संक्रामक प्रूव करने का। संक्रामक के लिए हम देखते हैं, इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो देखो T1, T2 ये R में बिलोंग कर रहा है, यानी कि T1